अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, आपके सामने प्रश्नमाला है, आपके यहाँ पर 8 है, राशियों की तुलना, कक्षा है 8। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके सामने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, साधारण ब्याज अलग होता है और चक्रवर्ती ब्याज अलग होता है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साधारण ब्याज की। इसकी बात करते हैं साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है ना। साधारण ब्याज होता क्या, इसे हम साधारण ब्याज भी बोलते हैं, इसे हम सरल ब्याज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज का मतलब इंटरेस्ट, सरल का मतलब सिंपल, यानी SIB इसको बोलते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है, सरल ब्याज करने का जो सूत्र होता है, सरल यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये सूत्र होता है किसका? साधारण ब्याज का, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, साधारण ब्याज का सूत्र है ये। अब यहाँ पे मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, तो मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे। मूलधन, मूलधन का मतलब होता है उधार दी गई या ली गई राशि। जो रुपए हम उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, चाहे बैंक से हमने ऋण लिया या लोन लिया या किसी व्यक्ति से उधार लिया या किसी को दिए, जो हम ये पैसे रुपए जो हैं वो उधार लेने या देने का जो काम करता है, वो जो धन है होता है, वो हमारा कहलाता है मूलधन। क्या कहलाता है? वो आपके मूलधन कहलाता है। समय आपको पता होगा कितने समय के लिए दिया होता है। दर एक दर होती है कि मैं उस जो धन देते हैं उसका 8% लूँगा, 9% वार्षिक ब्याज से लूँगा, ठीक है ना। तो वो इसमें होता है, ठीक है। अब साधारण ब्याज के अंतर्गत 5 सूत्र थोड़ा से आपको याद रखने हैं। क्या करना है? 5 सूत्र। सबसे पहले साधारण ब्याज का याद हो गया। उसके बाद अगर आपको मूलधन निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के लिए बोले? मूलधन। अब मूलधन का सूत्र क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। ये किसका सूत्र हो गया आपके यहाँ पर? मूलधन का सूत्र हो गया। अगर आपको बोले समय निकालो तो आपको क्या क्या देगा? अगर आपको बोले समय निकालो तो आपको क्या क्या देगा? एक तो ब्याज देगा इंटू 100 तो है ही है, उसके बाद मूलधन देगा और क्या देगा आपको? दर देगा। अगर आपको बोले दर निकालो, दर निकालो, दर में क्या देगा आपको? एक तो ब्याज देगा इंटू 100 बटा और क्या देगा आपको? मूलधन देगा और क्या देगा आपको? समय देगा। ये सूत्र आपको थोड़े से याद रखने होंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन आसानी से सरल कर सकोगे, ठीक है। अब एक आता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति को कोई धन उधार देते हैं, उस धन को हम क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं उसे? हम मूलधन बोलते हैं। और उसके साथ जो ब्याज देता है जोड़कर, ब्याज और मूलधन जो राशि होती है वो मिश्रधन कहलाती है। मान लीजिए मैंने किसी को 2000 रुपये उधार दिए और उसका 200 रुपये ब्याज हुआ, तो कितना मिश्रधन हो गया? टोटल 2200 रुपये। यानी मूलधन और जो ब्याज दोनों को मिला के जो राशि बनती है वो आपके कहलाती है मिश्रधन कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रधन। तो एक ब्याज का सूत्र और हो गया। अगर ब्याज का सूत्र एक हो गया, कैसे
कि अगर आप मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दोगे तो भी क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके ब्याज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोनों शर्तों में ये दिए रखा होना जरूरी है, ठीक है, मिश्र धन और मूलधन। तो ये 6 सूत्र आपको याद रखने हैं, किसमें, साधारण ब्याज में साधारण ब्याज में ये आपको 6 सूत्र याद रखने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, देखो साधारण ब्याज में क्या अंतर है, इसमें बोल दिया कि अगर मैं वापस देख लेता हूं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जैसे वापस थोड़ा सा बता देता हूं अंतर क्या है दोनों में। जैसे साधारण ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज, और इधर हम ले लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या ले लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो थोड़ा सा इसमें देखो कि साधारण ब्याज में क्या, अगर मैंने किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति से 20,000 रुपये उधार लिए या दिए हो तो उसका मान लीजिए 8% की दर से, ठीक है, तो वो जो काउंट होगा मान लीजिए जितने समय का, तो वो सारे जो वर्ष, मान लीजिए 5 साल है तो 5 वर्ष तक वो एक ही दर से काउंट होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर साल में चेंज होता है। तो इसका कितना हो जाएगा टोटल ब्याज, ठीक है, 200 इंटू 40, 4 दूनी 8, 0 8,000, यानी कितना ब्याज हो जाएगा उसका, 8,000 हो जाएगा। 20,000 का कितने साल का, 5 वर्ष का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो साधारण ब्याज है उसमें मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये लिए, कितने वर्ष के लिए लिए थे, 5 वर्ष के लिए लिए थे, समय था 5 वर्ष, दर थी 8%। अब इसमें मैंने क्या किया था कि वो जो दर प्रत्येक वर्ष सेम रही, ठीक है, और समय वो 1 वर्ष का था, तो उसमें क्या है कि ब्याज का पैसा वापस ब्याज नहीं होता है। जो ब्याज हुआ था मान लीजिए 20,000 का, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का 8 की दर से बटा 100, तो कितना हो गया, 200 रुपये हो गया ना। तो 5 साल के लिए हो गया, देखो ये हो गया 8 दूनी 16, कितना हो गए, 8 दूनी 16, 1,600 रुपये हो गए। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 20,000 का 8% की दर से 1,600 रुपये हो गए, और 5 साल के लिए कितना हो गए, 8,000 रुपये हो गए ना। अब इसमें क्या है कि जो ब्याज हुआ ना उसका वापस ब्याज नहीं लेते हैं, किसमें, सरल या साधारण ब्याज में। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, जैसे कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये उधार लिए, कितने रुपए, 20,000 रुपये मैंने उधार लिए, और वही 8% की दर से, कितने प्रतिशत की दर से, 8% की दर से, और 2 वर्ष के लिए, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, पहले साल का ब्याज होगा कि 20,000 रुपये का 8 वर्ष की दर से 1 वर्ष का ब्याज, तो ये मूलधन इंटू समय इंटू दर हो गया, ये 2 0 से 2 0, तो कितना बचा यहाँ पे, 200 इंटू 8 यानी 1,600 रुपये। तो 2 साल में जब पहले साल कंप्लीट हुआ, 1 साल कंप्लीट हुआ, तो 20,000 का कितना बढ़ गया, 20,000 तो वो बढ़ गया मैंने जो राशि दी, किसी को उधार ली या दी, और 1,600 रुपये उसका ब्याज बढ़ गया, तो कितना हो गया टोटल 21,600 रुपये। अब मेरा 1 साल में हो गया 20,000 और 1,600 रुपये ब्याज सहित हो गए। अब अगले साल क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में बता रहा हूँ, अगले साल यानी दूसरे वर्ष, अगले वर्ष क्या होगा, वापस अब 20,000 का ब्याज नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, तो आपके 21,000 बनेंगे ना, 21,000 का अगले वर्ष का, यानी पहले वर्ष का ये हो गया, अगले वर्ष का वही 8% की दर से वापस ब्याज, तो वो 2 0 से 2 0 कट गए, 216 इंटू ये हो गए 8, कितना हो गए, 216 इंटू 8 हो गए, तो यानी 1728, यानी अगले साल दूसरे साल का जो ब्याज बना वो मेरे 1728। तो देखो पहले साल का 1,600, दूसरे का 1728, तो अब जो दूसरे साल में रकम लौटाएंगे वो कितनी होंगी, यानी दूसरे साल में जो बनी थी वो 21,600, और उसका ब्याज वापस हो गया 1728, यानी कितने रुपए हो गए, 23,328 रुपये। तो यहाँ ध्यान से देखना कि पहले साल का जो ब्याज था वो ब्याज वापस अगले साल में क्या बन गया, मूलधन बन गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो पिछले साल का जो ब्याज होता है वो अगले साल वापस क्या बन जाता है,
मूलधन बन जाता है। ये बातें हैं। तो अब इसमें अब ये ब्याज हुआ, ये ब्याज काउंट होके वापस 23,328 रुपये क्या बन गया, अगले साल के लिए वापस मूलधन बन गया। ये बातें हैं सिर्फ किसमें, आपके इस चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आपको सिर्फ 2 सूत्र याद रखने हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। क्वेश्चन में क्या आएगा, पहले 2 शर्तें हैं, 2 शर्त के अनुसार आपके क्वेश्चन आएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझा देंगे। बस ये 2 सूत्र जो आपको याद रखना। पहली जो शर्त है, जब ब्याज क्या हो, वार्षिक संयोजित हो। क्या हो, वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। 2 सूत्र है, समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, इसमें सूत्र बनता है आपके मिश्र धन का। इसका सूत्र बनता है मिश्र धन का। ठीक है, मिश्र धन का सूत्र बनता है, क्या बनता है, मूलधन कोष्टक के अंदर। ठीक है, क्या बनता है, मूलधन कोष्टक 1 प्लस कर बटा 100 उसकी घात क्या है यहाँ पर, समय। ये सूत्र बनता है मिश्र धन का। अब आपको तो निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, आपने मिश्र धन निकाल लिया, पहले ये मिश्र धन निकलेगा। उसके बाद क्या करोगे आप, मिश्र धन में जो मूलधन था वो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। जो आपको मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो आप क्या करोगे, मिश्र धन में से मूलधन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, आपके चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आप, जब ब्याज की जो शर्त है वो कैसी हो, वार्षिक संयोजित हो, तो इसका डायरेक्ट आप चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा सकते हो। इसका सूत्र हम बना लेते हैं यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या सूत्र बन जाएगा, मूलधन, क्या बन जाएगा, मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस यहाँ पे आर यानी दर हो गया बट्टा 100 और ये समय। ठीक है, और माइनस कर दो, क्या कर दो, मूलधन। तो ये सूत्र बन गया आपके किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो आप ये सूत्र लगा दो। ठीक है, जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो आप ये सूत्र लगा दो। ये सूत्र आपको याद रखना जरूरी है, इसके बिना आप नहीं कर सकते हो। नंबर 1 सूत्र ये हो गया। और जब आपको मिश्र धन ज्ञात करना हो चक्रवृद्धि ब्याज की सहायता से तो आप ये सूत्र लगा दो। ठीक है ना, मिश्र धन का ये सूत्र होता है और चक्रवृद्धि ब्याज का ये सूत्र होता है। ठीक है, अब दूसरी जो शर्त होती है, कौन सी शर्त होती है, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। क्या हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो। इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या होगा सूत्र उसका, इसमें वही सूत्र बनेगा मिश्र धन का। सबसे पहले मिश्र धन का सूत्र क्या है, मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर यानी दर बटा, अब यहाँ पे 200 आएंगे, 100 नहीं आएंगे, और यहाँ पे 2 इंटू टी यानी समय। ठीक है, ये होगा आपके मिश्र धन का। और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या हो जाएगा, मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बटा 200 और 2 इंटू टी यानी समय माइनस मूलधन। ठीक है, तो ये 2 सूत्र आपको और याद रखने हैं। देखो वापस समझ लो, करना क्या है, जब आपको शर्त देंगे, आपको क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको क्या देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रत्येक क्वेश्चन में आपको शर्त जरूर देंगे। क्या शर्त देंगे कि राम ने 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि जो शर्त है ब्याज की वो कैसी है, वार्षिक संयोजित है या अर्धवार्षिक संयोजित है। जब आपको वार्षिक संयोजित दे रखे हो और आपसे पूछे मिश्र धन ज्ञात करो तो ये सूत्र लगाना। जब आपको वार्षिक पूछे और चक्रवृद्धि पूछे तो आपको ये सूत्र लगाना। और जब शर्त आपको क्या दे रखी हो, अर्धवार्षिक दे रखी हो, तो कौन सा लगाना आपको, ये वाला सूत्र मिश्र धन के लिए, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ये। तो 4 सूत्र हो गए।
ठीक है ना। मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप ये मिश्र धन कर लोगे तो उसमें से वापस मूलधन निकाल लोगे तो ऑटोमेटिक जो आपके क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये थे इस वीडियो में आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस आज के वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।